आडवाणी की सीट को लेकर बड़ा सस्पेंस। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में हो सकता है फैसला। अभी गुजरात के गांधीनगर से सांसद है आडवाणी, यहां से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की अटकलें। आडवाणी के करीबी सूत्रों के मुताबिक खबर, मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई ने भोपाल से लड़ने का भेजा प्रस्ताव। शिवराज सिंह चौहान से आडवाणी के अच्छे रिश्ते, लेकिन विपक्ष को मिलेगा हल्ला बोलने का मौका। भोपाल की सीट के लिए भी आज फैसले की उम्मीद। मध्य प्रदेश में खाली हैं 5 सीटें। वाराणसी के अलावा एक और सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी। अहमदाबाद पूर्व या वडोदरा की भी चर्चा। मोदी को गुजरात से भी चुनाव लड़ाने को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में रखी गई बात। राज्य की जनता के नाम पर दलील। गुजरात की राज्य समिति ने 26 नामों पर भेजी अंतिम सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक इसमें गांधीनगर से आडवाणी का नाम भी शामिल। गुजरात की 26 सीटों के अलावा राजस्थान से 25 सीटों पर भी फैसला। पंजाब की एक गुरदासपुर की सीट, जिसके लिए विनोद खन्ना दावेदार। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा की सीटों पर भी अंतिम फैसला। जसवंत सिंह बाड़मेर से संभावित उम्मीदवार। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से मिल सकता है टिकट। राज्यवर्धन राठौड़ जोधपुर से संभावित उम्मीदवार। यूपी में 26 सीटों पर फंसा है पेच। अब तक 54 सीटों का हो चुका है ऐलान। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह बीजेपी टिकट पर गाजियाबाद से लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चंडीगढ़ में भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। किरण खेर का जमकर विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को दिखाए काले झंडे। किरण को टिकट देने के खिलाफ गुस्सा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। दिल्ली से 5 सांसदों को दोबारा उसी सीट से लड़ने का मिला मौका। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल होंगे उम्मीदवार। नई दिल्ली से अजय माकन को टिकट। संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से लड़ेंगे। दोनों नेता इन्हीं सीटों से हैं सांसद। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ फिर होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल को टिकट। कांग्रेस ने बदली मोहम्मद अजहरुद्दीन की सीट। राजस्थान के टोंक समाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे अजहर। सुरेश कलमाड़ी का टिकट कटा। पुणे से कलमाड़ी की जगह विश्वजीत कदम होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस। तीसरी सूची में वाराणसी से घोषित नहीं किया गया उम्मीदवार। वाराणसी में मोदी के खिलाफ कांग्रेस उतारेगी अपना मजबूत उम्मीदवार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। इतिहासा चाहत और जल्दबाजी के दम में श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही अपनी दशा और दिशा दोनों खो दी हैं। वाराणसी से केजरीवाल के चुनाव लड़ने पर बोले बीजेपी नेता हर्षवर्धन। कहा, अब तो भगवान भी मोदी को रोकने से पहले सोचेंगे। नरेंद्र मोदी जी का पीएम का रथ रोकने के लिए अभी अगर भगवान जी भी विचार करेंगे तो उनको भी थोड़ी सी कठिनाई होगी। बीजेपी दिल्ली के सभी 7 उम्मीदवारों के लिए लगाएगी वर्कशॉप। उम्मीदवारों को बताया जाएगा जीत का मंत्र। बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वर्कशॉप। उम्मीदवारों को बताया जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्षवर्धन 21 मार्च को भरेंगे पर्चा। चांदनी चौक से लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यूपी में 2 जगहों से लड़ेंगे चुनाव। आजमगढ़ से भी मैदान में। आजमगढ़ के अलावा मैनपुरी से भी चुनाव लड़ेंगे मुलायम। पिछली बार एक ही जगह से लड़ा था चुनाव। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची। बिहार से 6 उम्मीदवारों की घोषणा। 7वीं सूची में यूपी से 4 उम्मीदवारों के नाम तय। राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र से भी उम्मीदवारों का ऐलान। चिदम्बरम का अरुण जेटली पर पलटवार। कहा, 62 की उम्र में पहली बार चुनाव लड़ने वाले हमारे उम्मीदवारों पर ना करें टिप्पणी।
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बिरला लड़ सकती हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक महेंद्र सिंह की जगह राखी लड़ेंगी चुनाव। राखी बिरला पर महेंद्र सिंह ने लगाया था बड़ा आरोप। कहा चुनाव दफ्तर खोलने के लिए राखी ने मांगे 7 लाख रुपए। महेंद्र सिंह ने लौटाया आपका टिकट। उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार थे महेंद्र सिंह। ये पार्टी को मैं बताऊंगा मैं कि कुछ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सरेआम पैसे मांगते हैं, 7 लाख दो, 10 लाख दो, और पैसा नहीं दोगे तो विधानसभा में काम नहीं होगा। ये पार्टी को बताना पड़ेगा। पार्टी को कमजोर, ऐसे लोग कमजोर कर रहे हैं। सर देखिए, मुझे तो इस बारे में भी कुछ पता नहीं है, और हो सकता है पार्टी के कैंडिडेट हैं और सीनियर हैं, मुझसे भी काफ़ी बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या नाराज़गी है, क्या कुछ है। आप उम्मीदवारों का टिकट लौटाने का सिलसिला जारी है। मुरादाबाद से उम्मीदवार खालिद परवेज भी मैदान से हटे। खालिद परवेज का बयान, बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने मुसलमानों को बनाया उम्मीदवार। वोटों के विभाजन से बीजेपी को होगा फायदा। अब 25 मार्च को होगी केजरीवाल की बनारस रैली। 23 मार्च को स्थानीय चुनावों की वजह से नहीं मिली रैली की मंजूरी। वाराणसी में जनता के बीच रैली कर केजरीवाल करेंगे अपनी उम्मीदवारी का फैसला। मोदी के खिलाफ उतरने की तैयारी। वाराणसी में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई पर बोली जेडीयू। कहा देश में 500 से ज्यादा सीटें, सिर्फ वाराणसी की ही चर्चा क्यों। इटावा से एसपी नेता राम गोपाल यादव का दावा, पूर्वी यूपी में बीजेपी नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल में स्वीप करेगी, बीजेपी को एक सीट नहीं मिलेगी ढूंढे। नारायण दत्त तिवारी का जागा पुत्र प्रेम, बेटा मान चुके रोहित के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग। बेटे रोहित के लिए नैनीताल से मांगेगी टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगा मुलाकात का वक्त। गाजियाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर शिव के दरबार प्रसिद्ध दूधेश्वर मंदिर में पहुंचे। जीत की कामना करते हुए की पूजा अर्चना। राज बब्बर ने कहा कि वो भी रेलवे के सफाई कर्मचारी के बेटे, गाजियाबाद के लिए बाहरी नहीं। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल की नेता जयप्रदा का हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पर टिप्पणी करना छोड़ें। मैं उनको नमन करती हूँ, हमें छोड़े प्लीज। मुझे अपने रास्ते बिजनौर के लिए हमने जो रास्ता तय किया है, हमें अभी बिजनौर के लिए काम करना है। टीएमसी ने मिदनापुर में शुरू किया चुनाव प्रचार। मंच पर मौजूद थे फिल्मी सितारे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सम्मेलन में हंगामा। कार्यक्रम में खुद केजरीवाल भी मौजूद थे। गोपाल राय के बोलने के दौरान हुआ हंगामा। मुसलमानों के लिए बुलाया गया था सम्मेलन। केजरीवाल से नहीं मिल पाने को लेकर थी लोगों में नाराजगी। सम्मेलन के दौरान ही जमकर हुआ हंगामा। दिल्ली में बिजली बिल पर आपको झटका। एलजी ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा। फैसले के लिए कोई फंड नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाईकोर्ट में यह भी कहा, नहीं थी कैबिनेट की मंजूरी। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। सामना में लिखा, पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी, नहीं लड़ना चाहता कोई भी नेता। शिवसेना ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। उद्धव ने लिखा, चुटकुला है 200 सीट पर जीत का दावा, सोनिया भी नहीं करेंगी भरोसा। उद्धव ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। सामना में लिखा, कुछ भी करे केजरीवाल, वाराणसी से जीतेंगे मोदी, चुनाव बाद खत्म होगी आप। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे जेटली। स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका। अमृतसर में अरुण जेटली के काफिले में हादसा। गुब्बारे फटने से उठी लपटें। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में विरोध जारी। पार्टी कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। उत्तर पश्चिम सीट से उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध। कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी।
अमरोहा सीट पर घोषित उम्मीदवार के खिलाफ भी नाराजगी, आला नेताओं के खिलाफ दिखा गुस्सा। जगदम्बिका पाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी। जगदम्बिका पाल को बीजेपी में शामिल करने के खिलाफ है पार्टी कार्यकर्ता, कहा 1 महीने पहले तक मोदी को गाली देने वाले कैसे बन सकते हैं बीजेपी का हिस्सा। दिल्ली के सागरपुर में एक गेस्ट हाउस में मिली महिला कांस्टेबल की लाश, मंगेतर पर लगा हत्या का आरोप। 22 साल की प्रियंका का खून से लथपथ मिला शव, घर वालों ने मंगेतर मोहित पर लगाया हत्या का आरोप। घर वालों का आरोप, होली के दिन मोहित प्रियंका को जबरन अपने साथ ले गया था। आरोपी मोहित नेवी में जवान। दिल्ली के मुंडका में होली के दिन एक शख्स की पीट कर हत्या, 2 दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप। मामूली कहासुनी के बाद दोस्तों ने की युवक की हत्या, दोनों आरोपी बदरपुर से गिरफ्तार। दिल्ली में होली के दिन अब तक के रिकॉर्ड चालान आंकड़ा करीब 13,000। दिल्ली की सड़कों पर मुस्तैद थी 200 टीम, 491 ड्राइवरों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के उत्तम नगर में देसी शराब की 100 क्वार्टर बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। बेंगलोर में बस ड्राइवर ने महिला के साथ की बदतमीजी, बस से कूदकर भागने में हुई कामयाब। पीड़ित महिला ने बस से लगाई छलांग, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार।